खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जबरदस्त हादसा पेश आया है। निकुल सरी के पास चट्टानों के खिसकने से तकरीबन 40 मुसाफिरों से भरी बस दब गई। नेशनल हाईवे निकुल सरी पर पहाड़ की चट्टान गिर गई। ट्रक और छोटी गाड़ियों के अलावा कई अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। राहत व बचाव का काम अभी जारी है। अब तक 161 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 2 हफ्ते के दौरान ही दूसरा बड़ा हादसा, चट्टान खिसकने से बड़ा हादसा पेश आया है। ये जो सही कहा कि किन्नौर जिले में जो आज 2 हफ्ते के करीब जो बड़ा हादसा हुआ है जी, इसमें एक HRTC की बस और कुछ छोटी गाड़ी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसमें राहत की बात है कि अभी तक जो 6 लोगों को फिलहाल निकाल दिया गया है जो हल्की चोट लगी है। जी आने की क्या किसी के डेथ की तो तस्दीक नहीं हुई है क्या? मलबे में से जो लोग निकाले गए हैं, इस हादसे में किसी प्रकार के मौत की जो पुष्टि है वो अभी तक नहीं हुआ, ना किसी के शव अभी तक बरामद किया गया। जी, अब जो बस मलबे में दबी है, जो बस खिसकी है, उसमें कितने मुसाफिर होने की बात कही जा रही है? जो बस का चालक ने के जो उसको जो इंजर्ड है हालात में जो निकाला है उसके मुताबिक बस में करीब 20 या 25 सवारी होने की आशंका है। जी अरुण, ये भी बताइएगा कि बस के अलावा क्या और गाड़ियां भी वहां पर मौजूद थी? क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, लोग वहां जाते हैं, खूबसूरत जगह है और इस तरह 2 हादसे लगातार, मतलब 2 हफ्तों के अंदर। मलबे में जो दिख रहा है फिलहाल एक ट्रक और छोटी गाड़ी की जो मलबा है वो दिख रहा है जो मलबे दबे हुए। जी, और राहत बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? फिलहाल राहत एवं बचाव का कार्य अभी स्थगित किया गया। ऊपर से पहाड़ी अभी पत्थर गिर रहे हैं, इस कारण राहत एवं बचाव कार्य को स्थगित कर दिया गया। जी, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि करना कठिन होगा क्योंकि एक बस है और कुछ छोटी गाड़ी है और कितने लोग थे कोई कहना मुश्किल है। जी, जिन लोगों को बचाया गया है क्या उन लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? जिन लोगों को जो 6 लोगों को जो निकाला गया, जो थोड़ा हल्का एक चोट लगी है, उनको PHC बाबा नगर के लिए रेफर कर दिया गया है। जी, जो लोग मलबे से निकाले गए हैं उनके कितने जख्मी हुए हैं? क्या किसी की हालत ज्यादा तो खराब नहीं है? फिलहाल सभी की हालत स्थिर है, किसी की हालत नाजुक अभी तक नहीं बनी है। जी, चलिए, तो हमसे बात करने के लिए अरुण बेहद शुक्रिया। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, जो कि एक बहुत खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट भी वहां पर जाते हैं और 2 हफ्ते के दौरान ये दूसरा बड़ा हादसा पेश आया है। पिछला जो हादसा था उसकी वीडियो भी बहुत दर्दनाक थी, किस तरीके से पहाड़ पूरा सड़क के साथ गिर गया था। और आज भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मलबा, पूरा जो मिट्टी है वो पहाड़ जो है वो मुनहदिम हो गया है और एक बस बुरी तरीके से इस हादसे का शिकार हुई जिसमें 30 से 40 मुसाफिरों के बस में मौजूद होने की बात कही जा रही है। हालांकि जो राहत और बचाव का काम है वो किया जा रहा है, साथ ही साथ ट्रक और छोटी गाड़ियों के मौजूद होने की भी बात कही जा रही है। इसमें कई अफराद दबे हो सकते हैं। NDRF और जो राहत बचाव की टीम है वो वहां पर पहुंच गई है, राहत बचाव का काम किया जा रहा है। और ये जो हादसा पेश आया है, आपको बता दें ये निकुल सरी के पास ये पेश आया है, जहां पर चट्टान के खिसकने से तकरीबन 40 मुसाफिरों से भरी बस इस चट्टान खिसकने से दब गई और सड़क भी बुरी तरह से खराब हो गई है क्योंकि पूरा जब पहाड़ों पे जो सड़कें होती हैं वो बिल्कुल एकदम पहाड़ के किनार पे बनी होती हैं। अगर पहाड़ खिसकता है तो पूरी सड़क भी बर्बाद हो जाती है। जानकारी ही है अभी तक, पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन निकुल सराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया है, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है
वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई, NDRF की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो आप ये सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश के सीएम को, जो हादसे की तफसीलात बता रहे थे। राहत का काम जारी है और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्द राहत बचाव का काम पूरा किया जाए। आगे बढ़ेंगे। जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में अश्वनी उपाध्याय की जमानत अर्जी पर समाअत हुई। अब पटियाला हाउस कोर्ट शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगा। अश्वनी उपाध्याय की तरफ से विकास सिंह और सिद्धार्थ लूथरा कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने अश्वनी उपाध्याय के वकील से पुलिस को किया गया मेल और मीडिया में दिया बयानात की तफसीलात मांगी है। वाज़ेह हो कि कल ही बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय समेत 4 मुलजमीन को अदालती तहवील में भेजा गया था। वहीं 2 दीगर मुलजमीन को पुलिस रिमांड में रखा गया है। कल ही अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया गया था। सीपी थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ था। पुलिस ने मुजाहिरीन को ताकत के जरिए मुंतशिर भी किया था। आपको बता दें कि 8 अगस्त को अश्वनी उपाध्याय के मुबैना भारत बचाओ आंदोलन में मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए गए थे, जिसके बाद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। वहीं अपोजिशन लीडर ने मुलजिमीन के खिलाफ UAPA और NSA के तहत कार्रवाई की मांग की है। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि महज 22% ही पार्लियामेंट चल सका। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कामकाज ज्यादा नहीं हो पाया। वाज़ेह हो कि अपोजिशन मुसलसल पेगासस, ज़राई कवानीन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ऐवान में हंगामा बर्पा कर रही थी। ताहम OBC के मामले पर हुकूमत के साथ रही। इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक कार्य संपादित किया गया। व्यवधान के कारण बैठक के लिए नियत 96 घंटे में से 74 घंटे 46 मिनट तक सदन में कामकाज नहीं हो सका। इसके कारण इस सत्र में सदन का कार्य निष्पादन मात्र 22% रहा। सत्र के प्रारंभ में लोकसभा के 4 सदस्यों ने 19 जुलाई 2021 को सदस्यता की शपथ ली। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। इस सत्र के दौरान 15-17 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। संविधान 127 और संशोधन विधेयक 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्नकाल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 307 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों तथा सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में बहस करना ही नहीं चाहती थी, किसानों के मुद्दे को जबरदस्ती खींचना चाहती थी। वहीं उन्होंने राज्यसभा में हुए हंगामे पर भी अफसोस का इजहार किया। किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के, तो हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि देखो बेईमानों, तुम ये काम न करो, किसानों का नाम बदनाम मत करो। किसानों के नाम पर जो हंगामा और हाहाकार है सिर्फ फ्रॉड है, झूठा है और इस बात को वो खुद भी जानते हैं। इसलिए उनके पास न तर्क है न तथ्य है, केवल जो है वह हाहाकार और हंगामा मचाने का मुद्दा है। इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी, इसको कहते हैं। उन्होंने ये हंगामा किया, हिंसा किया, उसमें शर्मिंदा होने के बजाय ट्वीट कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं उस वीडियो को, विपक्ष के ही लोग। तमाशा, मतलब हमें तो लगा था कि शर्मिंदगी महसूस करेंगे, शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय और जो है वो चोरी और सीनाजोरी वाली स्थिति। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने कहा कि पार्लियामेंट में जिन मुद्दों पर अपोजिशन बहस करना चाहती थी उन मुद्दों पर सरकार ने बहस नहीं की। ज़राई कवानीन, महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतों और पेगासस मामले पर सरकार ने पार्लियामेंट में बहस नहीं करने दी। सरकार के ध्यान आकर्षण करने के लिए कहा था कि कोविड की मुद्दा पे चर्चा किया जाए। बेतहासा जो महंगाई सारे देश की आम लोगों को झेलना पड़ता, इस विषय पे चर्चा किया जाए। तेल की दामों को जो वृद्धि हो रहे हैं, इस विषय पे हम सब सरकार को
मांग रखने के लिए कहीं बैठे थे। साथ साथ लगभग सालों भर क्योंकि 8-9 महीना बीत चुके हैं, किसानों की मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार प्रयास करे। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं यूथ कांग्रेस का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज, जबरदस्त एहतजाज आप देख सकते हैं। भारी तादाद में लोग जमा हैं। यूथ कांग्रेस के अलावा पुलिस की बड़ी तादाद देखी जा सकती है तस्वीर में। पुलिस जो यूथ कांग्रेस के कारकुनान हैं और जो भी लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनको मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। लगातार कांग्रेस में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रही है। मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश की जा रही है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर कहा जा रहा था कि यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी और सीएम हाउस का घेराव करने की बात कही जा रही थी। बड़ी तादाद में पुलिस बल भी वहां पर दिखाई जा रहा है और थोड़ी देर पहले जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सड़क गीली नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से पानी की बौछार की गई थी, लोगों को रोका गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी हैवी बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की तरफ से, ताकि जो यूथ कांग्रेस कारकुनान है, जो लोग हैं प्रोटेस्ट में शामिल, वो सीएम आवास तक ना पहुंच सकें, क्योंकि सीएम आवास का घेराव करने की बात की जा रही थी। पुलिस ताकत का इस्तेमाल कर रही है, पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं और क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमत की अगर बात करें तो खासकर जिस तरीके से गुज़िश्ता महीने पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा देखा जा रहा था, उसके खिलाफ सख्त बरहमी देखी जा रही थी। तो यूथ कांग्रेस भोपाल में बड़ी तादाद में एहतजाज कर रही है और पुलिस बल भी तैनात है जो कि लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, भोपाल की ये तस्वीरें थी जहां पर यूथ कांग्रेस की तरफ से मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश की जा रही थी। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे थे। हालांकि पुलिस भी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया लोगों को मुंतशिर करने के लिए और आपस में कहीं ना कहीं झड़प भी देखी जा रही थी। तस्वीरों में बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है, क्या टीका आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं, क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है, क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं। खैर, अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी आ शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करिए और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। भोपाल में यूथ कांग्रेस का एहतजाज जारी है। महंगाई के खिलाफ हो रहा एहतजाज में बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के कारकुनान शामिल हैं और पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है जबरदस्त, ताकि जो कारकुनान है वो सीएम हाउस की तरफ आगे ना बढ़ सकें। हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें पुलिस ने कारकुनान और मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब, बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के कारकुनान शामिल है और पुलिस की तरफ से लगातार उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह यह कि देखिए कांग्रेस का एहतजाज मुसलसल कई दिनों से जारी है। महंगाई की बात हो, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला हो, किसानों को मामला हो या फिर बिजली के बिल जो बेतहाशा बढ़कर है, उन तमाम चीजों को लेकर यूथ कांग्रेस ने पहले ही असेंबली का घेराव करने का ऐलान किया था, लेकिन असेंबली कल ही जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। तो यूथ कांग्रेस ने अपने प्रोग्राम के शेड्यूल को जो है शिफ्ट करते हुए असेंबली की जगह उसने सीएम हाउस का घेराव करने का ऐलान किया। तो उसी की वजह से जो है पीसीसी के इतराफ में जो रास्ते
सीएम हाउस की तरफ जाते हैं उन पर सुबह से ही बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि वहां से यूथ कांग्रेस के लोग बाहर निकल ना पाए। लेकिन जो है कई बार इस मामले को लेकर जब यूथ कांग्रेस के जो कारकुनान अलग आगे बढ़ते हैं तो उनकी पुलिस के बीच जो है झड़प भी हुई, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई जो है यूथ कांग्रेस के जो लीडर है वो जख्मी भी हुए हैं। और उनकी कोशिश है कि जब तक जो है सीएम हाउस तक वो नहीं पहुंच जाते और अपनी बात राज तौर पर वो सीएम के सामने रखना चाहते हैं कि जो है ओबीसी रिजर्वेशन, महंगाई और फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बेतहाशा इजाफा हो रहा है उसको लेकर जो है सीएम के मौक़िफ़ को जानना चाहते हैं। क्योंकि इस मामले को लेकर अगर हम कल की बात करें तो साबिक सीएम कमलनाथ ने भी असेंबली में अपनी नाराजगी का इजहार किया था कि गवर्नमेंट जो है अवामी मसाइल से भागना चाहती है, इसीलिए उसने 2 रोजा जो सेशन को 2 दिन में ही गैर मुमकिन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और 7 बिल ऐसे पास किए जिस पर किसी तरह की बहस नहीं हुई। मेहताब, भारी तादाद में लोग यहाँ नजर आ रहे हैं और इसी एहतजाज की बात करें, एक तो ये एहतजाज हो रहा है, हालांकि कल आशा वर्कर्स ने भी एहतजाज किया था, वो भी असेंबली का घेराव करने जा रहे थे। काफी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, तो क्या कुछ पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं? देखिए गिरफ्तारियां जो है जो 9 तारीख को मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। हमारे गरीब जन परेशान है, किसान परेशान है, हमारे दलित भाई परेशान है, हमारे आदिवासी भाई खुद को अपमानित महसूस हो रहे हैं। हमने चर्चा की मांग की थी, कमलनाथ ने चर्चा की मांग की थी, लेकिन शिवराज सरकार चर्चा से और हमने तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पुलिस जो कारकुनान है यूथ कांग्रेस के और जो मुजाहिरीन है उनको रोकने की कोशिश कर रही है। मेहताब, आप अपना जवाब दीजिएगा दोबारा। घेराव, एक टकराव इसलिए भी यकीनी था क्योंकि जिस तरह से हुकूमत ने 4 रोजा असेंबली के मानसून सेशन का ऐलान किया और मानसून सेशन दूसरे दिन ही गैर मुमकिन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया और इसलिए जाहिर होता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं जो है उन तमाम जवाब से बचना चाहती थी। हालांकि असेंबली के 4 रोजा सेशन में 1183 क्वेश्चन लगाए गए तो उम्मीद की जा रही थी कि 4 रोजा सेशन में कुछ बहस होगी और अपोजिशन तो यहाँ तक चाहता था कि 4 रोजा सेशन में और तौसीक की जाए। यहाँ पर तौसीक करने के बजाय सेशन को दूसरे दिन ही गैर मुमकिन मुद्दत के लिए खत्म कर दिया गया और वहाँ पर कमलनाथ ने अपनी नाराजगी का जिस तरह से इजहार किया था उस पर बीजेपी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबरान है उनकी जो मीटिंग सीएम हाउस में कल शाम में हुई थी उसमें तय किया गया था कि असेंबली में अगर कांग्रेस का जवाब नहीं मिल पाया तो सड़कों पर जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने अपने इश्यूज को लेकर वहाँ पर जनता की अदालत में जा रहे हैं। कांग्रेस ने जनता की अदालत में जाने के लिए आज जो अपनी ताकत का मुजाहरा किया है और इसका ऐलान 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो जहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन और यौम आदिवासी को लेकर भी जो एहतजाज किया गया तो वहाँ पर भी जो है पुलिस और कांग्रेस कारकुनान के बीच झड़प हुई थी और वही ये झड़प आज भी हमें देखने को मिल रही है। और इसको लेकर अगर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की बात करें तो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस के लीडर से अपील की थी कि बड़ी तादाद में पहुंचे और अपनी ताकत का मुजाहरा करें क्योंकि गूंगी बहरी सरकार अवाम के मसाइल को नजरअंदाज करती जा रही है। बिल्कुल ताकत के मुजाहरा करने की कॉल दी गई थी और जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख सकते हैं भारी भीड़ नजर आ रही है। पुलिस भी लगातार लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मेहताब, क्या लगता है, क्या ये मुजाहरा लंबा चलने वाला है या फिर आज की ही कॉल दी गई थी सिर्फ? नहीं, ये मुजाहरा लंबा चलेगा और इसके लिए जो है यूथ कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि सिर्फ भोपाल में जितने डिवीजन है डिवीजन की सतह पर अवामी मसाइल को उठाना है। चाहे मैं ग्वालियर चंबल डिवीजन के उस सैलाब की बात करूं जहां पर 8 जिलों में जो है सैलाब आया था, वहां पर सीएम शिवराज के दौरे के बाद हमें देखते हैं कि कमलनाथ ने दौरा किया और कमलनाथ के दौरे के बाद उसको काउंटर करने के लिए मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौरा किया और वहां पर 8 जिले को छोड़ के अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में जो बारिश से तबाही हुई है, किसानों की जो फसल तबाह हुई है, ये 1,11,000 हेक्टेयर में जो फसल वहां पर तबाही थी उसके मुआवजे को लेकर हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया है कि 710 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर तकसीम किए जाएंगे, लेकिन आज की तारीख तक मुआवजे की रकम तकसीम नहीं की गई है। जहां पर 30,000 मकान तो जो सैलाब में बह जाने का मामला है, 6 पुल के बह जाने का मामला है, 50,000 मकानों के जो है जुज़वी तौर पर नुकसान का मामला है। इन तमाम पहलुओं की बात करें और फिर अगर बिजली बिल की बात करें तो बिजली बिल सिर्फ किसानों की नहीं, आपको याद होगा कि न्यूज़ 18 में उर्दू ने खबर दिखाई थी कि मुमताज शायर मंदर भोपाली के घर का बिल लाखों में आया था। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर देखने तो कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आई है और शिद्दत के साथ मुजाहरा किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो कांग्रेस है वो अपनी बात किस तरह से रख पाती है और जो हुकूमत है वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। मेहताब आलम हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पीएम मोदी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहली बार ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें ओलंपिक में शानदार मुजाहरे के बाद पीएम से मिलेंगे ओलंपिक खिलाड़ी। 16 अगस्त को सुबह 9:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात होगी। ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नाश्ता करेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक में शानदार मुजाहरा करने के बाद सभी खिलाड़ी हिंदुस्तान लौट आए हैं और अब पीएम मोदी इन सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें 16 अगस्त यानी कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को सुबह 9:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे और वो इन खिलाड़ियों के साथ नाश्ता भी करेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।